प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने NCERT कक्षा 3 हिंदी रिमझिम में पाठ 1 की कविता कक्कू को पढ़ा और समझा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नाम ही नाम। पहला प्रश्न है, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे और अपने नाम का मतलब भी बताएंगे। जैसे अगर किसी बच्चे का नाम आदित्य है तो वो इसके उत्तर में लिखेगा, मेरा नाम आदित्य है। आदित्य का मतलब सूरज होता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। इसमें प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम और दोस्तों का दिया हुआ नाम बताना है। तो हम लिख सकते हैं प्यार वाला नाम जैसे आदि, अद्दू। चिढ़ाने वाला नाम जैसे अदरक और अक्कू। दोस्तों का दिया हुआ नाम जैसे छुटकू और छोटू। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, ज़्यादा गप हाँकने के कारण। भोली, सीधी सादी होने के कारण। छुटकी, सबसे छोटी होने के कारण। और गोलू, गोल मटोल यानी मोटा होने के कारण। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे शीला और शालू। झक्कू है नीलू और रानी। गप्पू है टीना और रानी। अब कविता का समय। यहाँ पर हमें एक कविता दी हुई है जिसे हमें पूरा करना है। जैसे कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको मौजी। कक्कू कैसा है। अगला प्रश्न है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंग्रेजी में कक्कू का अर्थ कोयल होता है। कोयल की आवाज़ मिश्री जैसी मीठी होती है और उसका गाना सुनकर सब खुश होते हैं, परंतु कक्कू इसका उल्टा है। वह न तो गाना गाता है न खुश रहता है, बस बात बात में गुस्सा करता है। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं राजू, लालू, गोलू, शालू और नीलू। वर्णमाला याद है ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। तो हमें अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा गोलू, फिर आएगा नीलू, उसके बाद राजू, लालू और शालू। चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। तो हम कक्षा में आपस में चर्चा करके इसके ऊपर लिख सकते हैं कि मुझे जब कोई चिढ़ाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गुस्सा आता है। कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे दूसरों को दुख पहुंचता है। बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, समझा और अब इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।